चलिए फ्रेंड्स, जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 10 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 10 का रहने वाला है और विज्ञान का बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 की, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, इनके 75 में 75 चाहिए, तो पूरे के पूरे मार्क्स इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका है। क्लास 10 का बताने वाला हूँ और विज्ञान का बताऊंगा, कंप्लीटली सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं कि 3 घंटे का आपको मिलने वाला है और पूर्णांक आपका 75 रहेगा। तो अंत तक बन रही है हमारे साथ। अंत तक तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से आ रहे हैं। पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सभी निर्देश अच्छे प्रकार से और ध्यानपूर्वक आप देख लेना है और पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब ले चल रहा हूँ। आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा गया है। ये सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो क्या होता है। तो लौह जो चूर्ण होता है वो क्या होता है, Fe जो होता है, और जब वह तनु HCl के साथ जब क्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, तो वह बनाता है FeCl। क्या बनाता है, तो यह दो से हम क्रिया करा देते हैं तो FeCl2 बना देता है। क्या बनाता है, तो FeCl2 बना देता है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी क्या होती है, निकल जाती है, अर्थात आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यानी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आपका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन है, कोई विलेन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर 10 है, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वह क्या होता है, तो वह क्षार होता है। जो यानी कि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। थर्ड वाले और क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो कौन सी है, पोटेशियम, सोना, लोहा, चांदी है। तो आपका विकल्प आ जाएगा पहला वाला, पोटेशियम है। क्या है, तो पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात हो रही है यहाँ पर। सर्वाधिक क्रियाशील धातु इसलिए है क्योंकि यदि इसे यानी कि यदि इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो वह इतनी अभिक्रियाशील धातु है कि वह तुरंत की तुरंत ये वायु के साथ क्रिया कर लेती है और यह विषैला पदार्थ बना लेती है। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि पादप में जालम उत्तरदायी होता है जल का वहन हेतु। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि अलैंगिक जन्म जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, वो किस में होता है, अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है, या फिर किस में होता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा हाइड्रा में होता है। यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन है जो कि मानव यानी कि मानव में मादा जनतंत्र का वाहक नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। तो आपका विकल्प हो जाएगा शुक्रवाहिका, जो कि मनुष्य में होता है। यहाँ पर बात करें साइंटिफिक क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। इससे भी आप देख लेना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका विकल्प आ जाएगा मिट्टी है। ये विकल्प आपका डी वाला सटीक हो जाएगा। और यहाँ पर आठवीं क्वेश्चन की बात करें, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा है। क्या वह कॉर्निया है, तो या फिर परितारिका, या फिर पुतली, या फिर दृष्टिपटल है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन डैश अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो वह कौन सी अभिक्रिया है, इनकी यह क्या है, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, वियोजन अभिक्रिया लगा देना है। क्या लगा देना है, वियोजन लिख देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि एक्वा रेजिया जो होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र किसका होता है। तो सांद्र यहाँ पर क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का होता है। मैं आपको यहाँ पर HNO3 लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल ही लिखना है आपको। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कौन से परिक्रम कहलाते हैं। यहाँ पर वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव परिक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो जैव परिक्रम कहलाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, जैव परिक्रम लिखना है। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, दो तंत्रिक, यहाँ पर क्या है, दो तंत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, तो स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो स्नैप्स लगा देना है। आपका आंसर स्नैप्स आ जाएगा। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर वृषण लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं तो वह क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर युग्मनज या फिर कहते हैं युग्मनज आपको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आठवीं क्वेश्चन की बात करें,
पहले तो 7 बार देख लेते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर गोलीय लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के जो कोण होता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म के जो दो पार्श्व होते हैं इसके जो मध्य जो कोण होता है उससे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आपको सिंपली लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है आप देख लेना है। आपको 8 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही जोड़ियाँ बनाना है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। आपका लास्ट पर चला जाएगा। द्रव अधातु जो होता है वो क्या होता है? तो द्रव धातु जो होती है वो मरकरी होती है और द्रव अधातु जो होती है वो ब्रोमीन होती है। आपको विकल्प डी इनकी विकल्प आपका जी पर चला जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल को ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सुनने सूंघने देखने का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का होता है। हाइड्रा में जो प्रेजन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रेजन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। मैंने अभी भी आपको बताया है। इसी प्रकार से बात करें आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है? तो मेंडल है। कौन है? मेंडल हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाले पर चला जाएगा। लेंस जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो लेंस का जो सूत्र है 1/f = 1/b - 1/u होता है। विद्युत आवेश का जो सही मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आपके सामने मिल चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये भी 8 मार्क्स आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। यहाँ पे क्या रहा है? एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। पहले वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि के जो सोडा का जो सूत्र है वो क्या है? तो वह क्या होता है? वह Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है इंटू 10H2O भी आपको लगा देना है क्योंकि यह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यही ध्वनि का सोडे का सूत्र होता है। यहाँ पर है कि ऐसी धातु का एग्जाम्पल दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। मैंने अभी भी आपको बताया है Mg यानी कि मरकरी जो होती है वो ऐसी धातु होती है। मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता दे रहा हूँ Hg से मैं आपको प्रदर्शित करते रहा हूँ। Hg इसका प्रतीक होता है। इसी प्रकार से बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, किस यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है? किस यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है आपको बताना है। इसी प्रकार से बात करेंगे कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो आपके कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, फिर 3 होते हैं। आपको बताना है। जो अग्र मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क होता है, आपको वो लिखना है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का जो होता है पूरा नाम आपको बताना है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपको बताना है। 48 होते हैं। यहाँ रात में श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। विव्योर से आप यहाँ पर देख सकते हो। विद्युत विभवांतर का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का जैसे मात्रा होता है वो आपका वोल्ट होता है। आपको लगा देना है। इसी प्रकार से बातें 5वें क्वेश्चन की यहाँ पे कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? और पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वह काफ़ी अधिक तेजी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आज अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए थैंक यू।